चीज यहाँ पे बता सिखा समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब जो वॉर का इम्पैक्ट है नेक्स्ट लेवल में, अगर वॉर नहीं रुकती है तो नेक्स्ट लेवल जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली मेरे और आपके ऊपर आने वाला है, हम कंज्यूमर्स के ऊपर आने वाला है। वॉर को लेकर अपडेट की बात करते हैं तो वॉर नहीं रुकी है। ट्रंप जरूर कह रहे हैं कि हम वाइंडिंग डाउन कर रहे हैं, यूएस वाइंडिंग डाउन करेगा वॉर को, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ट्रंप कह रहे हैं कि वाइंड डाउन कर, लेकिन जो इजराइल है वो कह रहा है कि जब से ट्रंप कह रहे हैं कि वॉर रोकेंगे तब से ईरान ने जो अटैक है उसको और इंटेंसिफाई कर दिया है। यूके यूएस का जो बेस है वहां पे अटैक हो रहे हैं, इजराइल के बेस पे अटैक हो रहे हैं, इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है, तो अटैक जारी है और धुआंधार जारी है। मैं जो कह रहा हूं क्यों हमारे ऊपर अब इसका असर इस वॉर का आने वाला है, जरा समझना इस चीज को। सबसे पहले एलपीजी की प्राइसेस बढ़ी, ज्यादा कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनकी प्राइस ज्यादा बढ़ी और जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उनकी प्राइस कम बढ़ी, लेकिन बढ़ा दोनों जगह। तो वहां पे एक कंज्यूमर पे हिट आया, लेकिन ज्यादा हिट इंडस्ट्री पे फेंक दिया गया, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, कल के डेट में अपडेट आई है, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं। आपको पता है या नहीं है, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं और प्रीमियम पेट्रोल का 2 रुपए पर लीटर बढ़ाया गया है और आई थिंक 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। इंडस्ट्रियल डीजल पे जो प्राइसिंग है वो बढ़ा दिया गया है। तो अब समझना, प्रीमियम पेट्रोल डेफिनेटली वो अमीर लोगों के काम की चीज है, वो लग्जरी बाइक्स एंड कार्स के अंदर यूज किया जाता है, तो आम कंज्यूमर पे उसका इफेक्ट नहीं आया है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डीजल का भी प्राइस बढ़ाया गया तो उसका भी आम कंज्यूमर पे नहीं आया, वो उसका इफेक्ट इंडस्ट्री पे जाएगा, इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ेगी। डेफिनेटली एज ए इन्वेस्टर तो हमें नुकसान है, जो कमर्शियल सिलेंडर बढ़ाया जा रहा है या इंडस्ट्री वाला डीजल बढ़ाया जा रहा है प्राइस, इन सब का नुकसान एज ए इन्वेस्टर हमें है, क्योंकि बिजनेस को नुकसान होगा, बिजनेस पे लोड आएगा तो हम पे भी लोड आएगा एज ए इन्वेस्टर। लेकिन एज ए कंज्यूमर अभी तक हम बचे हुए हैं। लेकिन अब भी अगर वॉर नहीं रुकती और आगे लंबे समय तक क्रूड ऑयल और गैस की प्राइस इसी तरीके से एलिवेटेड रहती है, तो अब अगला जो स्टेप है वो सरकार यही उठाएगी कि अब नॉर्मल लोगों के लिए भी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। अभी प्राइस बढ़ने का मानो आप या ना मानो, लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही है कि भारत के अंदर में 5 राज्यों के अंदर चुनाव है और चुनाव के कारण आम लोगों को, क्योंकि हेडलाइन बन जाएगी ना डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट डीजल पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ाया जा रहा। लेकिन कितने दिनों तक, एक हफ्ता भी और खिंच जाता है वॉर तो ऐसा लग रहा है, और क्रूड ऑयल, वॉर एक हफ्ता भी और खींचेगा तो क्रूड ऑयल और ज्यादा भागेगा, तो अगला लोड जो है वो हम पे आने वाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, हम ध्यान में रख के क्या कर लेंगे, हम अपने फाइनेंसेस उस तरीके से मैनेज करेंगे। अच्छा, बार बार ये तरीके का वीडियो बनाने से क्या होता है, वीडियो बनाने का बहुत ज्यादा असर होता है। जब ज्यादा लोग वीडियो बनाते हैं तो उसकी रीच बढ़ती है, ज्यादा लोग बनाते हैं तो मैंने कहा मेरी ही रीच बढ़ेगी, ज्यादा लोग बनाएंगे रीच बढ़ेगी, सरकार तक बात पहुंचती है, तो जरूरी है इसके लिए। मंडे को भी मार्केट में हमें अच्छा खासा मौका मिल सकता है। किस चीज का मौका हो सकता है, लमसम अपॉर्चुनिटी मिल जाए मंडे को भी। क्यों मिलेगी, क्योंकि अमेरिकी मार्केट्स अगर हम देखें तो नैस्डैक 2% तक गिर के बंद हुआ है, 1.5% तक एसएनपी और 1% तक डाउ जोन्स गिर के बंद हुआ है लास्ट फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन के अंदर में। यूरोपियन बाजारों का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहां भी 1.5 से 2% तक सारे बड़े मार्केट्स गिर के बंद हुए हैं। हमारा जो एशिया के हालात अगर देखें तो एशिया के हालात उतने बुरे नहीं थे, कुछ मार्केट पॉजिटिव कुछ मार्केट निगेटिव थे, हमारा भी मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। लेकिन जो लास्ट रात को गिफ्ट निफ्टी जो लास्ट 3 बजे सुबह तक जो ट्रेड हुआ है वहां पे गिफ्ट निफ्टी जो है वो 1.5%, ऑलमोस्ट 1.25% से 1.5% तक गिर के क्लोज हुआ है। तो गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, 1% से ज्यादा की गैप डाउन ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी मंडे के लिए हमें दिखा रहा है। क्रूड ऑयल, जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ था फ्राइडे को तो क्रूड ऑयल 108.9 के पास था। रात को क्रूड ऑयल के अंदर फिर से जंप आया और क्रूड ऑयल जो बंद हुआ है ब्रेंट क्रूड वो $112.50 पे जाके बंद हुआ, मतलब 12.5 के आसपास, तो लगभग मान लो 112 से भी ऊपर जा रहा है क्रूड ऑयल। सोना के अंदर भयंकर गिरावट जारी है। सोना जो लास्ट क्लोज हुआ है उसने $45 के भी मार्क को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। भाई ट्रेडर्स के पसीने छुड़ा रखे हैं गोल्ड ने। उसके बाद यहाँ पे अगर डॉलर की बात करते हैं तो 100 से ऊपर चला गया था, वापस से डॉलर 100 से नीचे आया, 99.50 के पास है डॉलर इंडेक्स। लेकिन डॉलर नीचे आ भी जाए लेकिन रुपया हमारा ऊपर नहीं जा रहा है,
रुपी और गिरा, हमारा मार्केट क्लोज हुआ तो 93.4 के आसपास रुपी था, लेकिन करेंसी मार्केट जब बंद हुई है तो हमारा जो रुपी है डॉलर के अगेंस्ट में और वीक होके 93.71 का ऑल टाइम लो पे बंद हुआ है, समझ लो। बस 20-30 पैसे दूर है 94 रुपी पर डॉलर का प्राइस टच करने वाला है रुपया, जो कि अगेन हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, एफआईआईज के लिए बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बहुत बुरे रुपी के हालात अभी बहुत ज्यादा बुरा हुआ पड़ा है, ये डेप्रिसिएशन बहुत बुरी तरीके से हो रहा है रुपी। एफआईआईज डीआईएस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी भयंकर तरीके की सेलिंग, लगभग 5500 करोड़ की सेलिंग कैश मार्केट में कल के डेट में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कर दी है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का बिल्कुल भी मूड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब कल का मिला है तो ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुके हैं एफआईआईज मार्च के मंथ में बेचने में। तो कहीं से कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा मार्केट के लिए। मिड टर्म में या शॉर्ट टर्म में अचानक से फ्लिप हो जाए मार्केट, वैसा कहीं से कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा। जो भी बीच बीच में रिकवरी आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि मार्केट ओवर सोल्ड जोन में चला जा रहा है, बार बार बिक के कितना बिकेगा, ओवर सोल्ड जोन में चला जा रहा है। इस कारण से मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है। मेन अभी जब तक वॉर रुकती नहीं है, जब तक क्रूड और गैस के प्राइस नीचे नहीं जाते हैं, तब तक बहुत मुश्किल है चीजें। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट किया है यहाँ पे हमसे, क्वेश्चन रिलीजन ऑफ एथिस्ट आई थिंक लिखा हुआ है, रिलीजन ऑफ एथिस्ट लिखा हुआ है। आंसू भाई, इमरजेंसी फंड 6 महीने का रखोगे तो फंसोगे नहीं, क्योंकि मार्केट तो 2 साल से निगेटिव चल रहा है, तो इमरजेंसी फंड मिनिमम 3-4 साल का रखना चाहिए ना, कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट 2 साल से निगेटिव नहीं चल रहा है। मार्केट 2024 में भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव रिटर्न था। 2025 जैन टू दिसंबर देखते हैं, वहां भी पॉजिटिव था। 2026 में जनवरी से अभी तक देखते हैं तो निगेटिव में है। आई एम श्योर दिसंबर तक जाते जाते ये भी पॉजिटिव जाएगा। आप जो कैलकुलेशन आपका रहता है ना, वो सही नहीं रहता, इस कारण आपको दिखता है कि निगेटिव है। क्लियर है? अगर आपने पिछले साल के जो फरवरी के अंदर मार्केट के अंदर में डिप आया था, उसमें अगर मोटा पैसा डाला होगा ना, तो भी आप अभी पॉजिटिव में होंगे। अगर आप पिछले साल जनवरी में इन्वेस्ट करते तो आप पिछले साल दिसंबर में पॉजिटिव में रहते। पिछले साल जनवरी में इन्वेस्ट करते, अभी आप निगेटिव में रहते। इस साल जनवरी में इन्वेस्ट करते, अभी आप निगेटिव में रहते। एसआईपी चल रहा है तो बहुत ज्यादा निगेटिव में आप नहीं होगे। तो पहली चीज तो ये आपको समझ। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा है कि 2 साल से निगेटिव है तो 3-4 साल का मिनिमम इमरजेंसी फंड बनाएंगे तो सही रहेगा। तो देखिए, इमरजेंसी फंड घर का खर्च चलाने के लिए नहीं होता है। आप इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इमरजेंसी फंड घर का खर्च चलाने के लिए नहीं होता है। इमरजेंसी फंड होता है इमरजेंसी के लिए, और उस इमरजेंसी में इमरजेंसी फंड को यूज करते हैं एंड देन उसके बाद उसको रिफिल करते हैं। घर चलाने के लिए हम जो जहां से हमारा मेन इनकम का सोर्स है ना, हमारा कोई बिजनेस इनकम है, जॉब का इनकम है, कोई भी इनकम है, वहां से जिस इनकम का 20% एसआईपी जा रहा है, उसी इनकम का 50% हम घर खर्च में यूज कर रहे हैं और 30% भाई अपना लग्जरी में यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो वो इनकम बंद हो जाता है किसी रीजन से, तो 5-6 महीने तक तब तक हम काम चला सके, इसलिए हमने इमरजेंसी फंड बनाया है। और उस 5-6 महीने के टाइम पीरियड में हम दूसरा अपना इनकम का सोर्स, मतलब दूसरा जॉब, बिजनेस, जो भी जहां से जैसे करना है वो करें। इसके लिए हमने इमरजेंसी फंड बना के रखा है। इमरजेंसी फंड इसलिए नहीं बना के रखा कि मार्केट गिरी तो हम इमरजेंसी फंड से घर चलाएंगे, ये क्या बात हुई भाई। और जहां तक आप एसडब्ल्यूपी के लिए कह रहे हो, तो एसडब्ल्यूपी में ये जिस तरीके की अभी मार्केट है, उसको एसडब्ल्यूपी से कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप विड्रॉल रेट आराम से 4%, 5%, 6% के अंदर में रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इमरजेंसी फंड डिफरेंट पर्पस सर्व करता है, घर खर्च चलाना इमरजेंसी फंड का काम नहीं है। प्लीज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कोई क्वेश्चन और क्वेरी है आगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर